नमस्कार। मैं गंगा का जो आज लेक्चर ले रहा हूँ, इसको लगभग मैं 3 या 4 पार्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि वो छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ अपना पहला लेक्चर गंगा के बारे में। तो सबसे पहले आप व्यू देखिए। ये सीता सेतु है और ये बह रही है आपकी गंगा। ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये एमकेश्वर ब्लॉक है। ये लघु हिमालय का हिस्सा है और ये आपको पड़ेगा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है पौड़ी है, और ये वाले जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये पहाड़ मिलेंगे आपको टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, इसके जस्ट पीछे। और जहाँ हम खड़े हुए हैं ये ऋषिकेश है, और ऋषिकेश की ये जो जगह कहलाती है, ये कहलाती है ये आती है देहरादून में। सबसे पहले गंगा के जाने तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गंगा जो है वो पुराणों में भी इसका उल्लेख है गंगा का। इसका उल्लेख मिलता कैसे है और क्या इसको किस नाम से जानते हैं? तो कहानी ऐसी है कि अगर इसको हम देखें तो इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर गंगा के उपनामों की चर्चा करें तो गंगा का एक उपनाम मिलेगा आपको देव नदी, सुरसट्टा, देव गंगा, ये इसके कुछ नाम हैं। ऐसा बोला जाता है कि गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी, उसके बाद इसे पृथ्वी पर लाया गया था। और इसके पीछे की कहानी ये है कि एक शासक था, सूर्यवंशी शासक, उसका नाम था राजा सगर। राजा जो सगर था उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध जो यज्ञ होता है वो राजाओं का सबसे बड़ा यज्ञ था। जैसे पुरुषमेघ हो गया, वो इससे बड़ा था, लेकिन अश्वमेध यज्ञ जो था वो एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था। और उसमें ये बोला जाता था कि जब आप पूरे पृथ्वी को विजित कर लें, पूरी पृथ्वी आपके अंदर हो जाए, तो आप एक घोड़ा छोड़ते थे, और उस घोड़े को जब आप छोड़ते थे तो वो घोड़ा जाता था। राजा की उसमें पद चिन्ह बने रहते थे। राजा का उसमें सेना उसके पीछे पीछे भी चलती थी। राजा का जो प्रतीक चिन्ह था या राजा की जो स्मृति थी, वो राजा की ध्वजा उसके ऊपर लगा दी जाती थी, उस घोड़े के ऊपर। और फिर घोड़ा आगे आगे जाता था, दूसरों के राज्यों में जाता था। और अगर कोई उस घोड़े को नहीं रोकता था, इसका मतलब ये होता था कि आपने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। और इस तरीके से अगर घोड़ा बिना व्यवधान के पूरी पृथ्वी पर घूम आए, या पूरे जो उस समय पे आर्यव्रत था उसमें घूम के आता था, तो वो क्षेत्र उसके अंतर्गत आ जाता था। तो एक राजा सगर थे, जो हमारे यहाँ पे कथा मिलती है। तो राजा सगर ने अश्वमेध के उद्देश्य से अपना घोड़ा छोड़ा था। अब जो घोड़ा जो था वो पूरे आर्यव्रत में घूम रहा था। ऐसा बोला जाता है कि वो घोड़ा घूमते घूमते ये जो जगह आपको दिख रही है ऋषिकेश, इसके बगल में हरिद्वार है, हरिद्वार में आकर के वो पहुंच जाता है। और वहां पर उस घोड़े को जो कपिल मुनि थे वो उसको बांध देते हैं। तो जो सगर के पुत्र थे, जो 60,000 थे, सूर्यवंशी राजा जो सगर था, उसके पुत्र आते हैं और वो आकर के कपिल मुनि को अपशब्द कह देते हैं। और बोला जाता है कि कपिल मुनि ने उनको श्राप दे करके भस्म कर दिया था और उनकी आत्मा भटकने लगी थी। इसके बाद का उल्लेख ये मिलता है कि उसी कुल में एक राजा हुए जिनका नाम था भागीरथ। और राजा भागीरथ काफी परेशान रहते थे, वो शांति नहीं मिल रही थी, उनके पूर्वजों को शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो काफी परेशान रहते थे। फिर जब वो तपस्या करते हैं तो ये निकलता है कि आपको पृथ्वी पर गंगा को बुलाना पड़ेगा, गंगा का अवतरण करना पड़ेगा, क्योंकि गंगा जो है वो मुक्तिदायिनी नदी है। जब वो गंगा आएंगी और आपके जो पूर्वज हैं, जब उस पानी में उनकी अस्थियां या उनके अवशेष मिलेंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे और उनको स्वर्ग मिलेगा। इस बात को ध्यान में रख करके राजा भागीरथ इसी जगह पर आते हैं और यहाँ से वो पहुँचते हैं गोमुख, गंगोत्री के वहाँ पर। और वहाँ पर वो राजा जो सगर हैं वो तपस्या करते हैं गंगा की। बोला जाता है गंगा इससे प्रसन्न हो जाती हैं, और जैसे ही वो प्रसन्न होती हैं वो भागीरथ शिला भी है, कभी मैं आपको जब गंगोत्री जाऊँगा तो बताऊँगा भागीरथ की शिला। भागीरथ से बोलते हैं जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी कि मांगो भागीरथ क्या चाहिए आपको। तब भागीरथ उनको बोलते हैं कि माँ गंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस एक बार पृथ्वी पर हो जाएं, एक बार पृथ्वी पर अवतरित हो जाएं और हमारे पूर्वजों को मुक्त कर दें। और इस बात को ध्यान में रखकर गंगा बोलती हैं कि मैं पृथ्वी पर तो आ सकती हूँ, लेकिन मुझे साधने एक बहुत
पराक्रमी चाहिए और जो केवल शिव हो सकते हैं। तो फिर बोला जाता है कि जो राजा भागीरथ हैं वो शिव की तपस्या करते हैं और शिव की तपस्या करने के साथ शिव क्या करते हैं, उसी जगह पर गंगोत्री के नीचे उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पे शिव आते हैं और अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लेते हैं और उसके बाद गंगा पृथ्वी पर आती हैं। और बोला जाता है कि ये जो स्थान है जहाँ पे आज हम लोग खड़े हैं, जहाँ जहाँ भागीरथ महाराज जो भागीरथ महाराज जहाँ जहाँ जाते हैं गंगा उनके पीछे अनुकरण करते हुए आती हैं। और बोला जाता है कि देवताओं ने भी पृथ्वी पर गंगा का स्वागत किया था, तो वो इसी जगह पर था। तो ये एक पौराणिक कथा है जो कि गंगा की उत्पत्ति को बताती है कि गंगा कैसे पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने जीवन दिया। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ऐसा बोला जाता है कि जो भारत को आकार दिया, जो भारत को जीवन का स्वरूप दिया, वो हिमालय ने दिया। इसलिए इसको पिता की संज्ञा दी जाती है और माँ के रूप में हम नदी को, गंगा नदी को मानते हैं कि इनके ही प्रभाव की वजह से भारत जो है वो भारतवर्ष बना। आर्यों की भूमि आर्यवर्त बनी और जम्बूद्वीप कहलाया, और जिससे इसकी यश ख्याति न केवल पूरे विश्व में फैली। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान जरूर था कि कैसे ये पृथ्वी पर नहीं, भारत पर गंगा का महत्व है। और क्योंकि अगर हम देखें तो ये हिमालय जो है यहाँ से अवसादे गंगा नदी लेके जाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो मैदान है, जड़ोड़ मैदान जिसे बोलते हैं, वो है सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा जड़ोड़ मैदान बनाती है गंगा का मैदान, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, अपर गंगा, मध्य गंगा और निचले गंगा का मैदान। तो ये जड़ोड़ मिट्टी लेके आती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और इसी वजह से ये गंगा का महत्व भारत में बहुत ही ज़्यादा है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं अभी सेकंड लेक्चर कंप्लीट करूँगा। जय हिंद।